हेलो गाइस, मैं आशीष शर्मा। एसएससी जीडी में 156 नंबर 160 में से लाने के बाद मुझे फिजिकल देने क्यों नहीं जाना है? आखिर क्यों नहीं की मैंने फिजिकल की तैयारी? क्यों नहीं मुझे ज्वाइन करना है? क्या है मेरा टारगेट? बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आ रहे थे, तो आज हम इस वीडियो में यही सब बात करने वाले हैं। जो आप मुझसे मेरी पर्सनल मेरे बारे में आप जानना चाहते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या टारगेट है आपका। तो उससे पहले जो भी मैंने अपना जो वीडियो बनाया था टेस्ट वाला कि मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाना है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि मॉक टेस्ट में जिसका भी स्कोर नहीं बढ़ रहा है, फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, वो किस रीजन से आ रहे हैं, आगे क्या गलती नहीं करनी है। उससे पहले मैंने जो टेस्ट लगाए हैं टेक्स्ट बुक पर लगाए हैं, और टेक्स्ट बुक पर जो अभी डिस्काउंट काफी ज्यादा आया हुआ है, तो अगर आप एनरोल उसमें करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जाके कर लीजिए। आज उसका कल एक डेट था और एक आज है, आज उसका लास्ट डेट है ऑफर का। तो उसमें जो पास प्रो है ईयरली वाला, वो पहले आपको 699 में मिलता था, लेकिन अब वो आपको 439 में मिल रहा है। और जो लाइफ टाइम वाला है वो 999 में मिलता था, और 999 से केवल आज के लिए वो डिस्काउंट है 554 में, 550 रुपए में लाइफ टाइम का। तो लेकिन इसमें भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हैं YASHI12। कूपन कोड आपको इसमें टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में दोनों ही जगह मिल जाएगा। अगर आप ये कूपन कोड लगाएंगे तो इसके अलावा भी आपको 13% डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब और लेस हो जाएगा। तो आज इसका लास्ट डे है, अगर आप लेना चाहते हैं तो जरूर से लीजिए। और अब हम बात करते हैं एसएससी जीडी में मुझे ज्वाइन क्यों नहीं करना है। तो देखिए, आप लोग मुझे जानते हैं, आपने अंकित भाटी सर का जो वीडियो है वो देखा होगा, इंटरव्यू वाला। सर ने मुझे कॉल किया था, तो देखिए उसमें मैंने साफ साफ बोला है कि सर मेरा जीडी का टारगेट नहीं था, मैंने एग्जाम दे दिया था। हालांकि मैंने यूपी पुलिस की उस टाइम पर्टिकुलर उस टाइम पे 2 महीने तैयारी की थी, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो केवल यहाँ तक नहीं है, कुछ अच्छा है लाइफ में, कुछ अच्छा अचीव करने का है। और एक्चुअली मुझसे इतना भी नहीं, लोग बोलते हैं कि नहीं तुम पहले ज्वाइनिंग ले लो फिर उसके बाद में तुम आगे तैयारी करते रहना। मुझसे ऐसा नहीं होता, या तो मेरा कॉन्सेंट्रेट होता है या तो नहीं होता है। मतलब जॉब करो, फिर जॉब के बाद थकान हो जाती है। देखिए, सबका सोचने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। तो मेरा अलग है, मुझसे ये नहीं होगा कि मैं मान लीजिए 6 घंटे की 8 घंटे की जॉब करूं, फिर उसके बाद आकर थकान हो जाती है, जो एक कंपटीशन वाली जो लाइन हो जाती है, फिर हम उससे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ कोई है जो 14 घंटे पढ़ रहा है। ये बातें झूठ नहीं लगती हैं, हम खुद इतना पढ़े हैं तो हमें पता है कि पढ़ने वाले पढ़ते भी हैं। ये जो बातें देते हैं कि इतना तो यूपीएससी वाले पढ़ते हैं, ये सब कहने वाली बातें हैं। देखिए, एक पर्टिकुलर टाइम तक आप बहुत अच्छी तरह से मेहनत करोगे तो रिजल्ट सामने आएगा। यूपीएससी वाले माना पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, सालों साल पढ़ते हैं, तब जाके तब भी लोगों के यूपीएससी क्लियर नहीं होते हैं। तो आप इस भ्रम में ना रहे कि हम 14 घंटे नहीं पढ़ेंगे, तो यूपीएससी वाले पढ़ते हैं, यहीं से फाइनल मेरिट आउट होते हैं बच्चे, यहीं से मेरिट में उनको दिक्कत आ जाती है। आपको करना क्या है, बहुत अच्छी तरीके से जब भी कोई काम करिए, मेरा पर्सनल तो यही ओपिनियन रहा है कि बहुत ज्यादा फोकस से उस काम को करना चाहिए। क्योंकि हम जब 4 जगह भटकेंगे तो हमारा दिमाग भी उतनी जगह भटक जाएगा, शरीर है, थकान हो जाती है, मानसिक थकान भी होती है, जिम्मेदारियां भी होती हैं, बीइंग अ गर्ल बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो फिर उसके बाद आगे पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, एक फैक्टर क्या काम करता है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर। देखिए, ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें अभी बस केवल एक जॉब चाहिए कि वो अपने घर का खर्चा उठा सकें या फिर अपना घर संभाल सके। मेरे ऊपर इस तरह की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब सब कुछ एकदम बढ़िया भगवान की कृपा से चल रहा है। तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है अभी फिलहाल कि मुझे जॉब अभी लेना ही है एनी हाउ, मतलब अपना टारगेट छोड़ के और लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्यों ना फिर एक बार अच्छी तरह से मेहनत करके, केवल मुझे वैकेंसी का वेट है, एक बार वैकेंसी आ जाए तो क्यों ना एक बार मेहनत करके कुछ अच्छा ही अचीव कर लिया जाए। क्योंकि एक बार जब हम कहीं किसी जॉब में फंस जाते हैं ना, और उसके बाद जब हम मतलब नहीं टाइम दे पाते हैं, तो एक वो टुकड़ा होता है जिसे हम ना निगल पाते हैं ना उगल पाते हैं। लगी हुई जॉब कोई नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि उसको क्या आदत हो जाती है पेमेंट आने की, कि हर महीने 40,000 आ रहा है, 50। लेकिन वो बैठ के फिर अकेले में एक बार पछताता तो जरूर है कि काश हम एक बार और अच्छी तरह से मेहनत कर ली होती, थोड़ा रुक गए होते तो कुछ अच्छा हो गया होता, लाइफ में कुछ बेटर हो गया होता, हमने कुछ अच्छा अचीव कर लिया होता। हम इस लायक नहीं थे जो हम यहाँ खड़े हैं या ये काम कर रहे हैं, हम इस लायक नहीं थे। बहुत सारे ख्याल इंसान के दिमाग में आते हैं। देखिए, पैसा भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है,
जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना, वो होता है मानसिक शांति। जब वो एक जो सुकून होता है कि नहीं, मुझे जो अचीव करना था मैंने कर लिया, वो वाला जो संतोष होता है, जो संतुष्टि, वो बहुत अलग होती है। और एक हमने कोई भी जॉब ले लिया और हम उसमें संतुष्ट नहीं है कि नहीं यार चल रहा है, बस ये नहीं होना था उस समय थोड़ा और। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो शायद मेरी बात समझ रहे होंगे, और शायद कोई जॉब में लगा हुआ होगा तो वो भी इस बात को समझ रहा होगा। वो ये सोचता है कि नहीं, थोड़ा और रुक गए होते, थोड़ी और मेहनत कर ली होती तो कुछ अच्छी जगह होते। तो जिसको ज्वाइन करना है, देखिए अपना अपना पर्सनल ओपिनियन है, जिसको करना है करिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे औरों का नाम लेके कमेंट आएंगे, मुझे अगर नहीं करना है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और रही बात देखिए टॉपर की, तो मैंने आपको अभी तक जो गाइडेंस दिया है केवल स्टडी रिलेटेड मैंने आपको गाइडेंस दी है, वो भी क्योंकि मेरा स्कोर आया है। अब वो आया हुआ बिना आया तो भाई होगा नहीं, तो वो है। अब उसके आप मुझसे उससे रिलेटेड पूछना चाहते हैं, जो भी जानना चाहते हैं, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ी रहिए, वहां पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। जो भी डाउट है, मैंने लगभग हर किसी के डाउट क्लियर किए हैं। और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपके बहुत सारे डाउट जो बनते हैं एक स्टूडेंट के मन में, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। तो अगर अब लेकिन अब कुछ लोग ये बोलने आते हैं कि आप पहले फिजिकल लीजिए, ज्वाइनिंग करिए, ये करिए वो करिए, तब आप टॉपर कहलाइएगा। भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि फिजिकल में नंबर नहीं है। तो टॉपर अगर आप कोई भी बनेंगे तो आप अपने केवल रिटर्न के स्कोर के बेस पे बनेंगे ना। फिजिकल तो क्वालिफाइंग नेचर का है, वो आपको क्वालिफाई करना है। तो अगर आपने स्कोर किया है तो वो है, वो एक्चुअली है। मैं नहीं, अगर मेरे अलावा किसी ने भी अच्छा स्कोर किया है, चाहे वो एक लड़का है हमारे साथ का, फिजिकल आउट हो गया है, बट आई अप्रिशिएट कि नहीं भाई तुम टॉपर हो, क्योंकि तुमने इतना स्कोर किया है जितना किसी का नहीं आ रहा है। लोग सपने में भी सोचते हैं कि टारगेट बनाते हैं कि 145 का आ जाए और तुम 150 प्लस लेके बैठे हो, तो भाई तुम टॉपर हो। बेशक तुम फिजिकल दो निकालो ना निकालो बाद की बात है, तुम अपने टारगेट पे ध्यान दो, या तुम मजबूरी वश फेल हो गए, कुछ भी रीजन रहा हो, बट तुमने वो गेन किया है और उसको कोई नहीं मिटा सकता है। वो तुम्हारे शिक्षा के जो तुम्हारा ज्ञान है उसके बेस पे तुम्हारा इतना स्कोर आया है, तो उसको आप नहीं मिटा सकते हैं। हम दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती, जो है वो है। तो केवल फिजिकल और ये सिलेक्शन के बेस पे हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं। अगर किसी ने मेहनत की है, उसकी मेहनत सामने आई है, रिजल्ट में स्कोर आए हैं, तो वो रहेगा, ठीक है। इसलिए आप कोई भी नेगेटिव कमेंट अगर आप करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, कर सकते हैं। लेकिन आई होप बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत होंगे, बहुत सारे लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। तो जो आपका सवाल था, आप ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, आपको उसका जवाब मिल गया होगा। एक और चीज आपको बताऊं, कल मेरा एमपी पुलिस का फिजिकल है। एमपी पुलिस का जो मेरा रिटन एग्जामिनेशन था लास्ट ईयर 6 सितंबर मतलब 2023 में मैंने दिया हुआ है। तो तब से मैंने उसके लिए कोई ऐसे रनिंग नहीं की। किसी ने भी मुझे सुबह ग्राउंड में नहीं देखा होगा कि नहीं भाई मुझे नहीं करना। भाई पिछली बार भी मेरा एमपी पुलिस में हुआ था, मैंने नहीं किया था, इस बार भी मेरा हुआ है। और ऐसे 12 एग्जाम्स हैं जो मैंने निकाले हैं। लाइब्रेरियन का निकाला है, सीएसएफ हेड कांस्टेबल का निकाला है, काफी सारे एग्जाम्स हैं, एसएससी फेज 9 का निकाला है, एमटीएस का निकाला है। लेकिन वही है कि मुझे ऐसी कोई भाई अर्जेंट नहीं है कि नहीं मुझे करना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कल भी मेरा एमपी पुलिस का फिजिकल है एंड आई एम नॉट श्योर कि मुझे देने जाना है या नहीं जाना है। तो क्योंकि अभी उसमें डॉक्यूमेंट भी कलेक्ट करने, मैंने अभी अपने डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट नहीं किए हैं। मेरा है 16 अक्टूबर 2024 एमपी पुलिस का फिजिकल है। और बिलीव नहीं होगा आप लोगों की, मैंने उसके लिए भी तैयारी नहीं की है भाई। 1 साल हो गया पेपर दिए, सोचिए। एसएससी जीडी का भी फरवरी में एग्जाम हुआ था, उसके लिए भी मैंने नहीं किया है रनिंग वगैरह। भाई जब हमें नहीं, मान लीजिए आपको नहीं करना है, तो हम अपने क्यों पैर तोड़ेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत अपनी फिटनेस के लिए, जैसे कभी कभी क्या है, मेरी हैबिट है चले जाना, थोड़ा घूम फिर आना, क्योंकि मेरा जो ग्राउंड है वहाँ पर गार्डन है, तो उसके चारों तरफ ट्रैक है। तो मतलब अपनी फिटनेस के लिए एक्सरसाइज वगैरह कर ली, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की रनिंग कर ली, वो भी कभी कभी, डेली नहीं। डेली तो मुझे किसी ने ग्राउंड में देखा ही नहीं होगा। जो कॉन्सेंट्रेट होकर तैयारी करता है वो एक अलग होता है, और कभी कभी घूमने फिरने वाला अलग होता है। तो मेरा आना जाना होता है कभी कभी, ऐसी बात नहीं है। जब कभी मान लीजिए 8 दिन में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन, महीनों का भी गैप हो जाता है, वो एक अलग मैटर है। तो आज शायद आपको आपका जवाब मिल गया होगा। जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि आप ज्वाइन करिएगा कि नहीं, क्या करोगे, तो देखिए टारगेट अच्छा है, भगवान ने चाहा
आप लोगों की दुआ रही, ज़रूर अचीव करेंगे। और बस, लेकिन हाँ ये है कि मैं आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हूँ, हमेशा अवेलेबल हूँ आपको स्टडी रिलेटेड, क्योंकि आपको जीडी देना है, आपको जीडी निकालना है, आपको ज्वाइन करना है और करना ही है। तो जितना हो सकेगा आप मुझसे हेल्प ले लीजिए। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है, कहीं भी डाउट आती है, आप मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है। और कैसे स्कोर लाना है, आप ये मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। मॉक टेस्ट की दिक्कत है, किसी भी सब्जेक्ट की पर्टिकुलर दिक्कत है, किसी भी टॉपिक की दिक्कत है, जुड़े रहिए। और बस यही इस वीडियो को एंड करते हैं, शायद सारे जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर कोई नहीं मिला हो तो कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।